हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आई हूँ जिसका टाइटल है द जैकल एंड द गोट। ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। छोटे बच्चों के लिए बहुत यूजफुल है ये। तो चलिए हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं और वर्डों के मतलब समझते हैं। तो आज की स्टोरी का टाइटल है द जैकल एंड द गोट। जैकल, आपको वर्डों पे फोकस करना है, ठीक है। जैकल, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे हम? जैकल। जैकल क्या होता है? सियार। ये एक जानवर होता है जो लोमड़ी की तरह दिखता है, ठीक है। और ये क्या शब्द है? गोट। गोट का मतलब होता है बकरी, ठीक है। तो ये एक सियार और एक बकरी की कहानी है। ये है वंस, ठीक है। इसमें टाइपिंग में थोड़ा एरर हो गया था इस वर्ड में, यहाँ पे सी है। मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ, वंस, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। A cunning jackal was roaming in the jungle. Once upon a time, एक समय की बात है। A cunning, ये क्या वर्ड है? cunning। cunning का मतलब होता है चालाक, ठीक है। एक चालाक जैकल, जैकल मतलब सियार, एक चालाक सियार, ठीक है। was roaming, roaming मतलब, रोमिंग मतलब होता है घूमना, तो वो घूम रहा था क्योंकि वॉज लगा है, ठीक है। एक चालाक सियार घूम रहा था इन द जंगल, जंगल में, ठीक है। वाइल रोमिंग, वाइल का मतलब होता है के दौरान, ठीक है। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? ऐसे, वाइल। वाइल रोमिंग, घूमने के दौरान। ही फॉल्स इनटू द डीप वेल, ठीक है। वेल क्या होता है? वेल होता है कुआं, ठीक है। घूमने के दौरान ही फेल्स, फॉल्स, फेल, फेल इसकी सेकंड फॉर्म होगी, पर ये फॉल्स लिखा है, मतलब गिर जाता है। गिर गया है नहीं है, गिर जाता है, ठीक है। ही फॉल्स इनटू द डीप वेल, डीप मतलब होता है गहरा, ठीक है। वह एक गहरे कुएं में गिर जाता है, जब वो घूम रहा होता है तभी वो एक कुएं में गिर जाता है। इवन आफ्टर मैनी एफर्ट्स, इवन का क्या मतलब होता है? यहां तक कि, ठीक है। आफ्टर मतलब के बाद, मैनी मतलब बहुत सारे, एफर्ट्स, एफर्ट्स मतलब होता है प्रयास या फिर कोशिशें। अब कुएं में गिरा है तो बाहर निकलने की कोशिश तो वो करेगा, है ना। तो इवन आफ्टर मैनी एफर्ट्स, बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी, ही वॉज अनेबल टू गेट आउट, ठीक है। अनेबल मतलब इसको क्या पढ़ेंगे हम? अनेबल, ठीक है। अनेबल का मतलब होता है असमर्थ, मतलब समर्थ वो नहीं था, वो नहीं निकल पा रहा था। इवन आफ्टर मैनी एफर्ट्स, इतने सारे प्रयास करने के बाद भी, ही वॉज अनेबल टू गेट आउट। गेट आउट का मतलब होता है बाहर निकलना या फिर बाहर जाना। बाहर निकलने के लिए वो असमर्थ था। ही वेट्स, वेट्स मतलब वो इंतजार करता है। क्या करता है? इंतजार। फॉर समवन टू हेल्प हिम, कि कोई आए और उसकी मदद करे। ओनली देन, देयर इज अ गोट पास फ्रॉम देयर। ओनली देन मतलब उसी दौरान, मतलब उस तभी, इसका यहाँ पे सेंस निकल रहा है तभी। देयर इज अ गोट पास फ्रॉम देयर, एक बकरी वहां से गुजरती है। पास मतलब गुजरती है, फ्रॉम देयर वहां से, एंड हर्ड, ये क्या है? हर्ड। हर्ड द वॉइस ऑफ द जैकल, वो जैकल की या फिर सियार की आवाज को सुनती है। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछती है। आस्क्ड मतलब उसने उससे पूछा या उससे वो पूछती है। व्हाट ही इज डूइंग इन द वेल, कि वो कुएं में क्या कर रहा है।
द कनिंग जैकल रिस्पोंड, रिस्पोंड का मतलब होता है जवाब दिया, उसने जवाब दिया, किसने? उस चालाक सियार ने जवाब दिया, देयर इज गोइंग टू बी अ ग्रेट ड्राउट इन द जंगल। देयर इज गोइंग टू बी अ ग्रेट, ग्रेट मतलब बहुत बड़ा या महान, ठीक है। ड्राउट, क्या है ये वर्ड? ड्राउट, ड्राउट का मतलब होता है सूखा या फिर अकाल। जब बहुत टाइम तक बारिश नहीं होती और धरती पूरी सूख जाती है ना, तो उस सूखे, जो सूखा पड़ता है ना, अकाल पड़ता है, उसको हम ड्राउट कहते हैं इंग्लिश में। तो वो क्या कहता है कि देयर इज गोइंग टू बी, एक ही यहाँ पर एक होने वाला है, क्या? अब ग्रेट ड्राउट, एक सूखा पड़ने वाला है यहाँ पर, इन द जंगल, जंगल में, ठीक है। एंड आई एम हेयर टू कलेक्ट वाटर, और मैं यहाँ इसलिए हूं ताकि मैं पानी इकट्ठा कर सकूं। कलेक्ट का कर मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। आई एम हेयर टू कलेक्ट वाटर, और मैं यहाँ पर पानी इकट्ठा करने के लिए आया हूं। द गुलिबल गोट बिलीव्स दिस, गुलिबल मतलब इसको क्या पढ़ेंगे हम? गुलिबल, ठीक है। गुलिबल का मतलब होता है नासमझ या बिल्कुल ही अनजान, मतलब सीधा साधा जो इंसान हो, उसके लिए हम गुलिबल यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो गुलिबल वर्ड है ये गोट के लिए इस्तेमाल किया गया था, मतलब जो हमारी जो बकरी थी ना, वो बहुत ज्यादा नासमझ थी, बहुत अनजान मासूम सी थी। द गुलिबल गोट बिलीव्स, बिलीव्स का मतलब यकीन कर लेती है। ये गोट है दोस्तों, मेरे मुंह से बोट निकल गया था गलती से, ठीक है। द गुलिबल गोट बिलीव्स दिस, वो जो हमारी नासमझ बकरी थी वो इस चीज का यकीन कर लेती है। एंड आस्क्ड हिम, और वो उससे पूछती है या उसने उससे पूछा, कैन आई ऑल्सो गेट वाटर, क्या मैं भी पानी ले सकती हूँ? द जैकल रिप्लाइड, उस सियार ने जवाब दिया, वाई नॉट, वाई नॉट का मतलब क्यों नहीं, बट फॉर वाटर यू हैव टू कम इन टू द वेल, वो क्या कहता है कि क्यों नहीं, मतलब तुम ले सकती हो पानी, बट पर फॉर वाटर, पानी लेने के लिए, यू हैव टू कम इन टू द वेल, तुम्हें कुएं के अंदर आना पड़ेगा, ठीक है। द गोट सैड ओके, जो गोट है वो कहती है ठीक है। एंड जम्प्स इनटू द वेल, जम्प्स मतलब कूद जाती है, ठीक है। जम्प्स इनटू द वेल, और वो वेल के अंदर, कुएं के अंदर कूद जाती है। द जैकल क्विकली जम्प्स ऑन द गोट, द जैकल क्विकली जम्प्स, क्विकली मतलब इस वर्ड को कैसे पढ़ेंगे हम? क्विकली, ठीक है। इसका मतलब होता है जल्दी से, और जंप्स मतलब कूद जाती है या कूद जाता है। यहाँ पे बात हो रही है जैकल के लिए, तो वो मेल है। द जैकल क्विकली जंप्स ऑन द गोट, जो हमारा सियार है वो तुरंत बकरी के ऊपर क्या करता है? कूद जाता है, जैसे बकरी गिरी कुएं में, वो उसके ऊपर कूद गया। एंड क्लाइम्स, क्लाइम्स क्या है ये वर्ड? क्लाइम्स, क्लाइम्स का मतलब है चढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए जैकल के लिए क्लाइम्स यूज हो रहा है कि जैकल जो है हमारा चढ़ जाता है, किस पर? ऑन इट्स हॉर्न, ये क्या वर्ड है? हॉर्न, हॉर्न का मतलब होता है सींग, सींग किसके थे? छोटे छोटे बकरी के सींग थे, ठीक है। तो वो क्या करता है जो सियार है? द जैकल क्विकली जंप्स ऑन द गोट, जो जैकल है, सियार है, वो बकरी के ऊपर कूद जाता है। एंड क्लाइम्स ऑन इट्स हॉर्न, और उसके जो सींग है उसके ऊपर चढ़ जाता है। टू रीच द टॉप एंड लीविंग द गोट इनटू द डीप वेल, कहां पर पहुंचने के लिए? रीच मतलब होता है पहुंचना, ठीक है। टू रीच द टॉप, टॉप का मतलब होता है ऊपर, ऊपर पहुंचने के लिए वो क्या करता है कि जैसे ही बकरी अंदर कूदती है कुएं में, तो वो बकरी के ऊपर कूद जाता है और उसके सींगों पे चढ़ जाता है और एकदम से ऊपर की तरफ वो छलांग लगा देता है। टू रीच द टॉप, तो ऊपर तक आने के लिए, ठीक है। एंड लिविंग, लिविंग का मतलब
छोड़ देता है वो, किसको छोड़ देता है? एंड लिविंग द गोट, गोट को छोड़ देता है इनटू द डीप वेल, उस गहरे कुएं में उस बकरी को अकेला वो छोड़ देता है। ठीक है, तो फटाफट से इसको ऊपर दोबारा दोहराएंगे। तो आज की स्टोरी का टाइटल था द जैकल एंड द गोट। वंस अपॉन अ टाइम अ कनिंग जैकल वॉज रोमिंग इन द जंगल। एक समय की बात है, एक चालाक सियार जंगल में घूम रहा था। वाइल रोमिंग, घूमने के दौरान he falls into the deep well, वह एक गहरे कुएं में गिर जाता है। Even after many efforts, यहाँ तक कि बहुत ज्यादा प्रयास करने के बाद भी he was unable to get out, वो बाहर आने के लिए असमर्थ था। He waits for someone to help him, वो किसी का इंतजार करता है जो उसकी मदद कर पाए। Only then, तभी There is a goat pass from there, एक बकरी वहां से होकर गुजरती है। And heard the voice of the jackal, और सियार की आवाज सुनती है। And asked him, और उसने उससे पूछा what he is doing in the well, कि वो कुएं के अंदर क्या कर रहा है। The cunning jackal respond, उस चालाक सियार ने जवाब दिया There is going to be a great drought in the jungle, क्या कहता है वो कि जंगल में एक बहुत बड़ा या बहुत ज्यादा सूखा पड़ने वाला है। एंड आई एम हेयर टू कलेक्ट वाटर, और मैं यहाँ पर पानी इकट्ठा करने के लिए आया हूँ। द गुलिबल गोट बिलीव्स दिस, वो नासमझ बकरी इस चीज पर यकीन कर लेती है। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछती है कैन आई ऑल्सो गेट वाटर, कि क्या मैं भी पानी ले सकती हूँ। द जैकल रिप्लाइड, वो सियार जवाब देता है व्हाई नॉट, क्यों नहीं। बट फॉर वाटर यू हैव टू कम इनटू द वेल, क्या कहता है वो, क्यों नहीं, पर पानी लेने के लिए तुमको अंदर आना पड़ेगा। द गोट सेड ओके, बकरी जवाब देती है ठीक है, और जम्प्स इनटू द वेल, और वो कुएं में कूद जाती है। द जैकल क्विकली जम्प्स ऑन द गोट, सियार जल्दी से गोट के ऊपर कूद जाता है, बकरी के ऊपर कूद जाता है। एंड क्लाइम्स ऑन इट्स हॉर्न, और उसके सींगों पर चढ़ जाता है। टू रीच द टॉप, ऊपर आने के लिए। एंड लिविंग द गोट इनटू द डीप वेल, और उस बकरी को उस कुएं के अंदर, गहरे कुएं के अंदर अकेला छोड़ देता है। अब बकरी अंदर चली गई है, वो अंदर जाकर फंस गई है, और सियार जो चालाक था बहुत, वो बाहर आ गया है ना। तो ये बकरी के साथ बहुत गलत हो गया, उसने उस पर यकीन कर लिया, लेकिन वो तो झूठ बोल रहा था। तो यहाँ पर बकरी को अपना दिमाग भी तो लगाना चाहिए था ना, जो उसने नहीं लगाया। तो चलिए स्टोरी का मोरल देखते हैं। स्टोरी का मोरल है बिवेयर। बिवेयर का मतलब होता है सावधान रहना। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इस वर्ड को, बी वेयर। ठीक है, बिवेयर ऑफ बैक स्टैबर, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। ठीक है, इसको कैसे पढ़ते हैं हम, बैक स्टैबर। ठीक है, बैक स्टैबर का मतलब होता है धोखेबाज। ठीक है, धोखेबाज हो गया, या फिर धोखेबाजी होता है वैसे तो, जो धोखा दे जाता है ना, उसके लिए बैक स्टैबर यूज करते हैं हम। या फिर एक और वर्ड होता है हिंदी में, मुझे याद नहीं आ रहा, आप इसको धोखेबाजी लिखिए। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे हम, बैक स्टैबर। ठीक है, उसका मतलब धोखेबाज, जो धोखा दे देता हो। बिवेयर ऑफ बैक स्टैबर का मतलब है कि जो धोखेबाज लोग हैं उनसे हमेशा सावधान रहना चाहिए। डू नॉट या फिर डोंट ट्रस्ट एनीवन, एनीवन मतलब किसी पर भी, दैट की या फिर जो, या फिर जिसे, यू डोंट नो, जिसको तुम नहीं जानते हो, प्रॉपरली। प्रॉपरली मतलब ठीक ढंग से या फिर अच्छे से। ठीक है, क्या कहता है मोरल, बिवेयर ऑफ बैक स्टैबर्स, धोखेबाज लोगों से सावधान रहना। डू नॉट ट्रस्ट एनीवन, किसी पर भी ऐसे विश्वास नहीं करना चाहिए, दैट जिसको
यू डोंट नो प्रॉपरली, जिसको आप अच्छे से नहीं जानते हो, उस पर अचानक से या फिर बिल्कुल ही एकदम से ही आपको यकीन नहीं करना चाहिए। उस टाइम हमारा क्या होता है कि हमें अपनी खुद की बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, जो उस बकरी ने नहीं किया। उसने क्या सुना, जो उस सियार ने सिर्फ बोला, उसने उसको समझा नहीं, सिर्फ उसकी बातों में आ गई। तो हमें क्या है चाहिए कि हम अपनी जो रियल लाइफ है उसमें थोड़े से अवेयर रहें, थोड़े सावधान रहें कि हमारे जो अगल बगल हो रहा है क्या वो सच में है या नहीं है। किसी की बातों में हमें नहीं आना चाहिए। ये जो स्टोरी थी आज की हमें यही शिक्षा देती है। ठीक है, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, प्रोनाउंसिएशन वर्डों का जो मैंने मतलब बताया है आपको सही से समझ में आया हो, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। अब हम नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए अपनी जिंदगी में। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और सबसे आखिर बात, गॉड ब्लेस यू ऑल।